जय हिंद, जय भारत। आज जनता के राष्ट्रपति, भारत के अनमोल रत्न, एक ऐसे युग पुरुष जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। आज 27 जुलाई उनकी पुण्यतिथि का दिवस है। मैं उनके स्मृति को भावपूर्ण अभिवादन करता हूं। दोस्तों, संघर्ष और सिद्धांत की सीख उन्हें बचपन से ही अपने पिता से मिली थी। एक बार की बात है जब कोई व्यक्ति उन्हें गिफ्ट देकर गया था, उपहार देकर गया था, लेकिन उसका रीजन, उद्देश्य बताया नहीं गया था। तो वह एक वाक्या अनेकों जगह, यह उदाहरण आप वैलिडेट कर सकते हो। उस दिन कलाम साहब के पिताजी उन पर बेहद गुस्सा हुए थे, गुस्से से आग बबूला हुए थे। बिना कारण किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना, एक सिद्धांतवादी सीख, संघर्षवादी सीख उन्हें विद्यार्थी दशा में मिल गई थी। दोस्तों, मैं क्या बात करूं इस महान व्यक्तिमत्व के बारे में। न्यूज़पेपर बेचने की नौबत छोटे से कलाम साहब पर उनके विद्यार्थी जीवन में आई थी। अनेकों संघर्षों के बाद उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जिसके सपने तक हम आप आम हिंदुस्तानी देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, मिसाइल मैन नाम से उनकी ख्याति है। स्विट्जरलैंड जिस दिन वो गए, उस दिन स्विट्जरलैंड देश में वैज्ञानिक साइंस दिवस मनाया जाता है। 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट प्रदान की है। MTV जैसी संस्था ने यूथ आइकॉन से उन्हें नवाजा है। दोस्तों, अपने सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। प्रत्येक आयु वर्ग की ऑडियंस के साथ उनका जो कनेक्शन था वो लाजवाब था। छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा, युवाओं के लिए दिशा देने का काम, पॉलिटिशियंस के लिए सोच में परिवर्तन लाने का अद्भुत कार्य कलाम साहब ने किया। दोस्तों, उनके अनेकों पुस्तकों में जो उदाहरण मिलते हैं, अपने टैलेंट को प्रशस्त करने की इंस्पायरिंग सीख कलाम साहब देते हैं। अनेकों भाषा में उनके पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, विंग्स ऑफ फायर जो उनकी जीवनी है, एक ऐसी अद्भुत किताब जिसमें अध्यात्म झलकता है, साइंस, विज्ञान झलकता है, उनके संघर्ष झलकते हैं। एक महान व्यक्तिमत्व असफल होने के बाद किस प्रकार से आह्वानों का सामना करता है, चैलेंजेस का सामना करता है, यह सारी सीख हमें मिलती है। दोस्तों, ताज्जुब की बात है, शिलांग मेघालय में जब वे IIM के छात्रों से संवाद साध रहे थे, उनसे वार्ता कर रहे थे, उसी समय उनकी हृदय गति रुक गई और उन्होंने इस जीवन को अलविदा कह दिया। दोस्तों, शारीरिक रूप से वे आज आपके हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, महान लोग ऐसे कार्य करते जाते हैं
जो सभी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। उनके अनेकों कोट्स इंटरनेट पर, टेक्स्ट बुक्स में, उनके विविध पुस्तकों में मौजूद है। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। आपके सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हो, आपके सपने वो है जो आप बंद आँखों में भी देखते रहते हो और खुली आँखों में भी देखते रहते हो। आपको आपके सपने वो साकार करने हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, कलाम साहब एक अद्भुत व्यक्तिमत्व। आज हम देखते हैं अनेकों लोग बातें करते हैं, उन्हें राजनीति में जाना है, उन्हें सामाजिक जीवन में, पॉलिटिक्स में बड़ा काम करना है, तो वे गलत दिशा अपनाते हैं। कोई आंदोलन का रास्ता अपनाता है, कोई किसी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। लेकिन जब युग पुरुष ठान लेते हैं उन्हें काम बड़ा करना है, उन्हें सभी के जीवन में परिवर्तन लाना है, तब वे स्वतः को निखारते हुए किताबें पढ़ते हैं, जीवनियाँ पढ़ते हैं और संघर्ष करते करते अपने जो एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उन्हें पूरा करते हैं। डॉक्टर कलाम साहब हमेशा कहते थे, आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह आपको बोलना है। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, यह आपको बोलना है। दोस्तों, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इसे अफर्मेशन टेक्निक कहा जाता है। अद्भुत जीवन शैली के धनी जब वे गए तो उनके पास कुछ किताबें, कुछ सूट्स, ड्रेसेस, इतनी उनकी कुल मिलाकर संपत्ति थी। ऐसे निस्वार्थ व्यक्तिमत्व को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और हम ऐसे रियल हीरोज़ के बारे में पढ़ें जिनसे आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में प्रत्येक दिवस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। सही मायने में यही श्रद्धांजलि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के लिए होगी। मैं पुनः एक बार उनकी स्मृति को भावपूर्ण वंदन नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।